प्रश्नावली है 9.2 को पहला क्वेश्चन। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब जी 9.2 उसका क्वेश्चन का देखो। सबसे पहले अपन ने दो वृत्त हैं, ठीक है, संकेंद्रीय है, मतलब एक ही केंद्र, मतलब केंद्र दो वृत्त हैं, दो वृत्त ले लिए अपन ने जिनके एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वृत्त। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनके केंद्रों के बीच की जे इसका केंद्र ये मान लिया, इसका केंद्र ये, इनके केंद्रों के बीच की टोटल दूरी कितनी है 4। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है 4। और ये भी एक जीवा उभयनिष्ठ जीवा है, मतलब दोनों उभयनिष्ठ जीवा मतलब दोनों में है, तो एक यहाँ से जा रही और यहाँ तक। ठीक है, इस बिंदु तक देखो ये जा रही ना, ये वाली। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ अब इनकी त्रिज्या क्या कहलाती है, जो केंद्र केंद्र होता है उसकी वृत्त के एक भी बिंदु से केंद्र तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त का केंद्र कहलाती है। ठीक है, वृत्त का केंद्र कहलाती है। तो यहाँ पे अब केंद्र ये भी हो सकता, अब ये भी हो सकता, ये भी कृत का मतलब ये सॉरी ये भी वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ये भी वृत्त का केंद्र कहलाएगी। ठीक है, ये भी वृत्त का केंद्र कहलाएगी, ऐसे है ना। तो अब ये वाला अपन ने केंद्र का वृत्त का केंद्र माना था, तो इस केंद्र से होकर एक बिंदु तक जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। और एक की त्रिज्या कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर और दूसरी की त्रिज्या कितनी दी गई, देखो सवाल में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और ये वृत्तों के केंद्र के बीच पूरी दूरी कितनी दी गई थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर कोई भी रेखा हो उसकी पूरी 4 है। ठीक है, अगर अपन जैसे माना कि अपन ने मान लिया कि एक कोई उदाहरण के लिए अपन मान रहे कि पूरी की 4 है। ठीक है, 4 4 है, अगर इतनी की ये लंबाई 2 है तो बाकी की लंबाई कितनी होगी 2। तो अपन ने कैसे निकाला ये 2, अपन ने 4 में से 2 माइनस किया। ठीक है, तो अभी अपन को पता है कि ये दो दूरी है अपने पास, लेकिन अपन को जब ज्ञात ना हो कि आधी दूरी भी कितनी है, तो अपन उसकी जगह पे क्या मान लेंगे x। और अगर इतनी दूरी x है तो बाकी बची हुई दूरी निकालने की क्या करना पड़ेगा, 4 में से उस आधी दूरी को अपन माइनस कर देंगे तो बाकी बची हुई आधी दूरी भी निकल आएगी। ठीक है, तो अपन पूरी दूरी 4 थी, इतनी दूरी x है, तो दूसरी दूरी भी क्या होगी 4 माइनस x होगी। ठीक है, अब आ जाओ, अब इतना समझ में आ गया, अपन ने पूरे चित्र को समझ लिया। क्या क्या समझा अपन ने कि देखो दो केंद्र वृत्त लिए, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी, तो टोटल दूरी कितनी है 4। ठीक है, त्रिज्या मानी, यहाँ वृत्त के केंद्र से एक वृत्त की किसी एक बिंदु तक जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वृत्त का केंद्र। और ऐसे ये वृत्त के केंद्र से एक जगह पर जाने वाली क्या कहलाएगी, त्रिज्या। एक त्रिज्या 5 दी गई, एक त्रिज्या क्या दी गई 3। ठीक है, इनके बीच की पूरी दूरी कितनी दी गई 4। ठीक है, और यहाँ है x इतना, तो इतना कितना हो जाएगा 4 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ओ माइनस जीवा कितनी कहलाएगी, a और b। ठीक है, 5 3 4 x ये हो जाएगी। ठीक है, वंश जीवा, अब उसकी अपन को ए बी ही निकालना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है वंश जीवा की ए बी की लंबाई, अपन को ज्ञात करना है। प्रमाण क्या क्या है, पी और क्यू वृत्तों के केंद्र है। अपन ने पी को क्या माना, वृत्त का केंद्र, और क्यू माना वृत्त का दूसरे वृत्त का केंद्र। और इनकी पूरी दूरी कितनी है, अपन ने 4 सेंटीमीटर मान ली। अपन ने इतनी इतनी दूरी क्यू से, और जहाँ पे ये बिंदु यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों बिंदु, ठीक है, एक दूसरे को विभाजित कर रहा है। ठीक है, जैसे कि गया, और अपन ने मान लिया कि यहाँ तक की दूरी, आधी दूरी कितनी मान ली आर, मतलब आधी आधी अलग अलग करने के लिए एक बीच में बिंदु मान लिया, बिल्कुल बीच में। तो क्या मान लिया अपन ने, वो वृत्त का मतलब पूरी रेखाखंड की, ये ए बी रेखाखंड का बीच का बिंदु क्या मान लिया अपन ने आर। तो ए आर बराबर और आर बी। ठीक है, तो क्यू से आर की दूरी कितनी हो जाएगी x, और
P से R की दूरी कितनी होगी 4 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी दूरी कितनी थी 4 थी, और अगर इतनी दूरी x है तो बाकी बची हुई दूरी अपन ने क्या मानी थी 4 माइनस एक्स। ठीक है, और बिंदु माना अपन ने, बीच का बिंदु क्या माना R, तो क्यू आर कितना हो जाएगा x, तो वही लिखा अपन ने, और पी आर कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, और ए पी जी वृत्त की त्रिज्या मानी थी, त्रिज्या कितनी दी गई 5, और क्यू ए देखो यहाँ पे लिखा होगा ए क्यू कितनी मानी थी अपन ने 3, तो 3 हो गया। अब देखो हमेशा याद रखना कि अपन इसमें क्या लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो एक हाँ, एक त्रिभुज अपन ने बना लिया ए आर और ए आर पी। ठीक है, मैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण होगा जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है 90 डिग्री, और ए आर, ठीक है, ए आर स्क्वायर एक ए क्यू स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ए आर बराबर अपन पहले ए आर क्यू में मान रहे, तो ए आर बराबर ए क्यू और क्यू आर। ठीक है, कर्ण बराबर लंब बड़ गुणे आधार, तो वो ही माना अपन ने, तो 3 मान लिया अपन ने। ए क्यू कितना माना था अपन ने 3, क्योंकि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, 3 है कर्ण, तो कर्ण 3 लिख दिया अपन ने। ए आर क्या है लंब, तो ए आर अपन ने लंब मान लिए, और आर क्यू क्या है एक ये दूरी मान ली थी अपन, दूरी कितनी मानी थी एक्स मानी थी, यहाँ पे देखो ये अपन ने दूरी मान ली। ठीक है, 9 हो गया ये, ए आर हो गया जी प्लस एक्स स्क्वायर, 9 3 का 9, और एक्स का इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ए आर पी में यहाँ पे गलत लिख गया है, ये ए आर क्यू होगा ई पी की जगह पे, और ये यहाँ पे ए आर पी होगा, तो ए पी बराबर क्या होगा ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, 5 की घात 2 पचम 25 ए आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्यू एस। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता 25, और माइनस का अब देखो 25 होता, और इस 4 माइनस एक्स को इस तरफ लाए हैं, और ए आर स्क्वायर 25 का 25 हो जाएंगे अपन, और एक प्रमेय होती, एक सर्व समीकरण होती ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो सर्व समीकरण लग गई। तो 4 को 16 एक्स की घात प्लस एक्स की घात 2 माइनस का 8 एक्स ए आर स्क्वायर 25 माइनस 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8 एक्स बराबर ए आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 25 माइनस 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स ए आर स्क्वायर, 25 में से जब 16 जाएंगे तो क्या बचेंगे 9, और एक्स की घात 2 प्लस 8 एक्स, ये एक्स की घात 2 अगर इस तरफ आएगी तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 25 में 16 का 9 है, और 8 एक्स बचा तो 8 एक्स, और यहाँ का एक्स यहाँ का गैस कट ही गया था, तो यहाँ सिर्फ बचा 9, तो 9 लिख दिया अपन ने। इस 9 को इस तरफ ले आएंगे तो 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, और 8 एक्स यहाँ पे है ही, तो और 8 का 0 में भाग देंगे तो किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे अपन तो क्या हो जाएगा वो 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 0। अब जो x का मान आया है उसी समीकरण 1 में रखने पर, तो 9 माइनस एक्स की घात 2 बराबर ए आर स्क्वायर, 9 माइनस एक्स कितना माना था 0 बराबर ए आर स्क्वायर, 9 बराबर ए आर स्क्वायर, और ए आर जो 2 की घात को इस तरफ ले जाएंगे तो वर्गमूल में आ जाएगी, तो ए आर बराबर अंडर रूट वर्गमूल 2, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ए आर बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ए आर अपन ने निकाल लिया, कितनी दूरी निकाली अपन ने, देखो ए आर इतनी दूरी निकाल ली, और जो अगर इतनी दूरी इसकी होगी तो उतनी ही दूरी आर बी की भी होगी, तो अगर इसकी दूरी कितनी है 3, तो इसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी 3, 3 और 3 कितनी हो जाएगी 6। ठीक है।